शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत पर, जो वजह तख़लीक़ कायनात हैं, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो इमाम आलमीन हैं, जो मोहसिन इंसानियत हैं, जो मुअल्लिम इंसानियत हैं। वाजिबुल एहतराम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, हमारे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, मेरे ऑफ़िस के असिस्टेंट डायरेक्टर्स, मेरे ऑफ़िस के दीगर ऑफिशल्स, जनाब इशरत साहब, रियाज इशरत साहब, भट्टी साहब, मीडिया के नुमाइंदगान, और सबसे बढ़कर मेरे आज के जो मेहमान हैं, जो मेरे आज के VIP हैं, जो प्रमोट होने वाले असातिज़ा हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज ये तकरीब जिस तरह मैं चाह रहा था, 2 दिन पहले बात की हैदरी साहब से, तो हैदरी साहब ने कमाल कर दिया कि अब्दुर्रहमान साहब ने, हैदरी साहब ने और हमारे ऑफिस के हैं अतर साहब, कि जिस तरह मैं चाह रहा था उससे भी बेहतर इन्होंने करके दिखा दिया 1 दिन के नोटिस पर। पहले सबसे हैदरी साहब आपका, आपकी टीम का, आपके डिप्टी DO का और हमारे ऑफिस के अतर साहब का शुक्रिया। ये तकरीब जो है आज की, ये मेरे नाम नहीं है। इस तकरीब के जो हीरो हैं, इस तकरीब के जो VIP हैं, मेरे वो ऑफिसर्स हैं जो 16 ग्रेड से 17 में हुए और 17 से 18 ग्रेड में हुए। यकीनन जब एक इंसान भर्ती होता है, टीचर बनता है, तो उसका एक ख्वाब और एक मिशन होता है कि अगले स्केल में जाना है। उसके लिए अपने वो वर्क को और कंडक्ट को बेहतरीन रखता है, ताकि उसकी जो अक्कासी ACR में होती है, उसके रिज़ल्ट्स पर होती है, उसके लोगों के साथ बिहेवियर में होती है, एटीट्यूड में होती है, ताकि वो इस लेवल पर रहे कि अगले स्केल में उसकी प्रमोशन हो सके। ख़ास तौर पर जो SSTs हैं, इन्होंने बहुत लंबा अरसा सफ़र तय किया। ये यकीनन कोई 90s के होंगे, अभी 90 की दिहाई के भर्ती हुए होंगे लोग। ये तो देख लें, 90 से लेकर 2024 इख्तिताम को जा रहा है, तो इनकी मेहनत 30 से 35 साल के बाद इनको प्रमोशन मिली है। तो हम इनको ये टोकन ऑफ लव, ये रिस्पेक्ट, ये ऑनर, ये डिग्निटी दे सकते हैं कि इनको सल्यूट पेश किया जाए कि आपने 30 से 35 साल बेदाग सर्विस गुजारी, जिसमें आपकी दामन पर कोई दाग धब्बा नहीं। आपने इस कौम के नौनिहालों को 30 से 35 साल पढ़ाया। इसी तरह ग्रेड 17 से 18 वाले भी 20 साल से कम कोई भी नहीं होगा। तो 20 साल आपने इस कौम को सर्व किया। तो ये मेरे ऊपर लाजिम था, मेरे ऊपर फ़र्ज़ था कि मैं आपको ऑनर देता। आज की तकरीब मेरी नहीं है, ये इशरत साहब की मोहब्बत है। मैं इनको अपने बाप की जगह देखता हूँ, अपने बड़े भाई की जगह देखता हूँ, अपने बुज़ुर्गों में देखता हूँ। इन्होंने जो कुछ कहा, ये इनके दिल की तर्जुमानी है। मैं अपने आप को इससे कहीं कम समझता हूँ, ये इनकी मोहब्बत है। लेकिन जो आज की जो तकरीब है, ये मैं आप लोगों को सल्यूट भी पेश करता हूँ। और आइंदा आने वाली आपकी ये जो इंशाल्लाह 15 से या 16 से खुलने जा रही है स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर, जो आपकी टैगिंग होनी है और इसके बाद अगले मरहले तय होने हैं, मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से पूरा यकीन और आपको तावन के यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में जब तक मैं इधर हूँ, इंशाल्लाह जब तक मैं इधर हूँ, मेरे लिए जंग के तमाम टीचर्स जो है वो VIP हैं। मैं उनको पूरी ऑनर दूँगा, पूरी ऑनर दूँगा। जैसे मेरे दरवाजे दफ्तर के हर वक्त हर किसी के लिए खुले हैं। कोई वहाँ प्रोटोकॉल नहीं, कोई पर्ची नहीं अंदर जाती कि फ़लाँ ने मिलना है। आप सिर्फ इतना बताएं कि मैं फ़लाँ स्कूल का टीचर हूँ, मैं फ़लाँ स्कूल का हेडमास्टर प्रिंसिपल हूँ, आप आएँ। ये सारों के सामने मैं पहले भी कहता हूँ, आज फिर कहता हूँ कि आप मेरे ऑफिस आएँ। आपका पर्सनल काम है, वहीं पर बैठ के आप मुझे काम दें। मैं अपने ऑफिस वाले, अपने ऑफिशियल से, अपने AD से उसका उसी वक्त पता करके, अगर उसी वक्त होता हुआ तो इंशाल्लाह उसी वक्त आपको हल करके उधर से ही वापस चाय पिला के भेजूँगा। आगे नहीं जाने देंगे।
और एक जो नई रात हमने डाली है, ये मीडिया साहबान जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, इनकी गोश गुजार करना चाहता हूँ कि ये मेरे एडीज़ बैठे हैं, मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर्स हम एडीज़ को कहते हैं। हर हफ्ते वाले दिन ये मुझे ब्रीफिंग देते हैं, मुझे 1.5 महीना हो गया आए हुए, कि हफ्ते के बाद यानी सैटरडे को हमारी पिछली कोई डाक पेंडिंग नहीं होगी। ये नहीं रिवाज कि अगले महीनों तक डाक इधर रुलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे। जो पेंडेंसी होगी ये मुझे उसके साथ रीज़न बताते हैं। 15 मिनट की आखिरी हफ्ते वाले दिन मीटिंग होती है, उसमें ये अपनी अपनी डाक अपने अपने ब्रांच की लेके आते हैं कि इस हफ्ते में हमारे पास 36 केस आए, 20 आगे चले गए, 16 पीछे चले गए। जो भी उसका करना होता है ना, उसको करके हम हल करके हफ्ते वाले दिन जाते हैं, ताकि छुट्टी जो है वो हम भी इंजॉय करें और अपने टीचर्स को भी ये कहें कि आपका काम हमारे ऑफिस में पेंडिंग नहीं है। ये मैं इनको भी शाबाश देता हूँ और आप लोगों के लिए भी ये बताता हूँ कि कोई अब पेंडेंसी वाली बात नहीं रहती इंशाल्लाह। बाकी बात मैं कहता हूँ अजान हो लेने दें, फिर शुरू करता हूँ कि हमने ऑफिस में आके एक तो ये शुरू किया कि वीकली हम उसको एनालिसिस करते हैं कि जितनी डाक हमारे पास आई है उसको हफ्ते के अंदर अंदर हमने आगे या पीछे भेजना है। दूसरा ये मैं अश्योर करवाता हूँ और ये आप लोगों के पास मेरी बात अमानत है, बात बड़ी करने लगा हूँ सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए। मैं आपकी ज़रा दिलचस्पी चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऑफिस की मैं गारंटी देता हूँ कि कोई बंदा अब पैसा नहीं लेता। जंग से मैंने 50% करप्शन ख़त्म कर दी है। 50% कहें कैसे, को मेरी ज़ात का हिस्सा कोई नहीं है किसी में भी। अगर मेरे नाम पर कोई लेता हो तो आप मुझे टेलीफोन करें, मुझे मैसेज करें, मुझे कुछ कह दें, किसी फोरम पर बताएं कि सर आपके नाम पर फ़लाँ बंदा ये काम कर रहा है, तो ये अजान हो रही है, मैं भी बावजू खड़ा हूँ, वो कम अज़ कम हमारे महकमे नहीं रहेगा। मेरा ये वादा है आपके साथ। ये मैं सबको मैसेज भी दे रहा हूँ कि मेरा नाम ये इतना बकाऊ नहीं है कि आप किसी से 100, 200, 500, 1000 रुपया को पकड़ रहे हो तो मेरे नाम पर अगर कोई मांगे तो आपका ये काम है कि ये फ़र्ज़ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मानत कि वो तो नहीं लेता या बातें करता है। तो बातें करता है तो मुझसे पूछ लें, अगर अमल से साबित हो जाए तो आप फिर मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बाकी जंग के लोगों की मोहब्बत का मैं ममनून हो गया हूँ, मैं कर्ज़ के नीचे दब गया हूँ कि वाकई जंग के लोग मुझे 1.5 महीना हो गया आए हुए। जितनी मोहब्बत आपके अंदर मैंने देखी है ना, मैं उसका एहसान का बदला नहीं दे सकता। यकीनन आप वाकई मोहब्बत के लोग हैं। ये सरज़मीन चनाब की जो है वो मोहब्बत की है, अपने परंपरा का ख्याल रखते हैं, अपनी रवायात को ख्याल रखते हैं। और पहले दिन मैंने जैसे कहा था, जहाँ मैं इस्तकबाल किया, फूल लेके आए थे, तो मैंने कहा था कि जिसको फूलों में लाया जाता है ना, उससे इंशाल्लाह आपको फूलों जैसा ही सलूक भी मिलेगा। मेरी तरफ से इंशाल्लाह अच्छी हवाएं और अच्छी ठंडी अच्छी खबरें मिलेंगी। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द प्रमोशन कर दें। ज़िले की बड़े अरसे से रुकी हुई है, कोई कोर्ट मैटर है, तो जैसे ही किसी तरफ को सॉल्व होता है तो मुझे इंशाल्लाह इस बात पर खुशी होगी कि जंग के लोग, मुझे टीचर्स तबका ये कहेगा कि फ़लाँ CEO आया था, वो प्रमोशन वाला CEO था। मैं इतनी प्रमोशन आपकी करने के लिए तैयार बैठा हूँ, किसी का कोई केस पेंडिंग नहीं होगा। आएँ और किसी इसके बदले में भी मैंने कहा हुआ है कि प्रमोशन के नाम पर बड़े पैसे होते हैं, ACR लिखवाने के पैसे लिए जाते हैं, मुझे सारी चीज़ों का पता है। तो अगर कोई लेता है तो मैं उसका जवाब दे खुद हूँ, किसी से नहीं कहेंगे कि फ़लाँ बंदा, मैं जवाब दूँ। आप प्रमोशन का केस लाएं, मेरे पास लाएं, बनाएं, उसको आगे फॉरवर्ड करें, आपकी प्रमोशन हो जाएगी। इसमें क्या लेना देने वाली बात है, ये तो बात ही ख़त्म हो गई है ना। तो अल्लाह ताला हम सब को हामी और नासिर हो। मैं अपने मीडिया नुमाइंदगान का 2-3 को तो मैं नाम जानता हूँ, अवैस साहब हैं, ये चौधरी साहब हैं, अमार साहब हैं, तो अभी इनका हमेशा ही मेरे साथ बड़ा अच्छा रिलेशन रहा है। जब से मैं आया हूँ मैं आपकी मोहब्बतों का सर ममनून हूँ। जिस तरह आप पॉजिटिव खबरें देते हैं, हमारे महकमे को प्रोजेक्शन देते हैं। लाइब्रेरी की बात करें, शबीर साहब हैं वहाँ, और वहाँ पर इनकी प्रोजेक्शन होती है, जहाँ भी होती है, तो ये हमने पॉजिटिव खबरें देनी है। नेगेटिव बहुत होगी हमारे महकमे की, बहुत हो चुकी हैं। महकमा सुकीज़ हो रहा है, सुकड़ रहा है। 106 स्कूल चले गए हैं, 117, 18 अब जाने वाले हैं। तो जितने बचे हैं ना, उसको हमने संभालना है अजीज़ों। अगर हम नहीं संभालेंगे तो ये प्राइवेट तबका आपको भी नौकरी से निकाल देगा। ना यहाँ कोई CEO होगा, ना DO होगा, कोई प्राइवेट लोग बैठे होंगे। बच जाओ, अब भी जाग जाएं, हम भी जागेंगे तो इंशाल्लाह बचेंगे।
वो जैसे डार्विन की थ्योरी है कि जो सर्वाइवल है वो फिटेस्ट के लिए है, तो आप फिटेस्ट बन जाएं, फिटेस्ट, सबसे फिट बंदा हो पढ़ाने के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, और ख़ास तौर पर अपने इखलाक को और कंडक्ट को बेहतर रखना। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। कहा गया था, ये बताया गया था हमें है कि आप में से बेहतर वही है जो इखलाक में बेहतर है। और टीचर हो और बच्चे को उल्टे नाम से ले रहा हो तो ये बर्दाश्त नहीं होता, ये बनता ही नहीं है। ऑफिस में आए, आपका काम होने वाला है तो एक पेन के स्ट्रोक से हो जाएगा, नहीं होने वाला आपको इखलाक और अदब के साथ बताएंगे कि सर ये मुमकिन नहीं है, हमारे बस में नहीं है, या यूँ कर लें तो फिर हो सकता है। तो मैं आखिर में एक, जैसे शेरों का दौर चल रहा है, भट्टी साहब ने कहा ये तो माशाल्लाह ख़जाना शेर हैं, शायर जंग है माशाल्लाह हैदरी साहब। तो मुझे भी एक आध शेर याद है, तो मैं वो एक पैगाम होता है मेरे पास, तो मेरा एक मिशन है, एक पैगाम लेके फिरता हूँ मैं तो गली गली। कहते हैं कि खुदा एतमादी खुद एतमादी सबक दो पढ़ाता है बतहा का हादी। खुदा एतमादी खुद एतमादी सबक दो पढ़ाता है बतहा का हादी। हालात से न झुकना, हालात को झुकाना, सब कुछ हार जाना, हिम्मत ना हारना। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। जी जी बहुत, बस एक आखिर में दरख्वास्त है तमाम हमारे अपने दोस्तों से, मीडिया वालों सबसे, कि जहाँ जहाँ इस्लाह की ज़रूरत हो, आपके मशवरे की ज़रूरत होगी मुझे हमेशा, क्योंकि अकेले कुल कोई नहीं होता। कोई ऐसी के अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है कि मैं सारे ही, वो 120 किलोमीटर पर भी तहसील मुहित है, 150 किलोमीटर तक है, तो मैं अकेले कुल नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, कोई जिन भी नहीं हूँ कि वहाँ हर चीज़ मुझे नज़र आएगी। मुआशरे की आंखें होते हैं मीडिया, आप मुझे बताएंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, उसके बाद क्विक एक्शन दीजिएगा, देखिएगा मेरा, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ या जो मेरा माटो है उसके पीछे सिर्फ एक ही है कि मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर काम करता हूँ, और जो मुझे तनख्वाह मिलती है उसके बदले में अपने काम को ऑनेस्टी के साथ और अपने काम को इस इंसाफ के साथ करता हूँ, ताकि जो रिस्क मुझे यहाँ से मिलेगा वो मेरे बच्चों के लिए हलाल हो और उनके पास वो ऐसे तोशा आखिरत के तौर भी काम आता है। ये भी सुना है हमने, जुमा के खुतबों में भी सुना है, पढ़ा भी है कि जो बंदा हराम रिस्क खाता है उसकी इबादत भी कबूल नहीं होती। तो अगर हम हराम खा के जाके नमाज़ों की तरफ जाएंगे तो मेरा ये फ़लसफ़ा है कि फिर वो टकरे ही हैं। पहले लुकमा ठीक करें, फिर जाके आप अपनी इबादत की तरफ जाइएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आखिर में तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पर मेरे कहने पर तशरीफ़ लाए, दूर दराज से आए हैं, मुझे अंदाज़ा है। आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आ गए हैं। अगर आप ना आते तो मेरी ये तकरीब, मेरी हसरत ही रह जानी थी। आपका शुक्रिया, मीडिया का शुक्रिया एक दफ़ा फिर, और तमाम इंतज़ामिया का शुक्रिया। मैं अपनी तरफ से इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआ करवाएंगे, और उसके बाद आपके शायान शान तो नहीं है दोस्तों के, लेकिन हल्की सी टी पार्टी, ये मिल बैठने का बहाना होता है, खाना तो हम 3 टाइम खाते ही रहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। जी सर।